हाय गाइस। सबसे पहले मैं आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूं और आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारी मेगा रिक्रूटमेंट आने वाली है, जिसमें हमारे विलेज लेवल वर्कर्स 1500 पोस्ट्स एडवर्टाइज की जाएंगी और उसके सिलेबस के बारे में हम देखेंगे और स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए इस एग्ज़ामिनेशन को क्रैक करने के लिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम ज़ाया किए हुए हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। डियर गाइस, अगर हम सिलेबस के बारे में देखें तो हमारा जो सिलेबस रहेगा इस एग्ज़ामिनेशन के लिए वो कुछ ऐसा रहेगा कि सबसे पहला कंपोनेंट जो हमारे सिलेबस का रहेगा वो रहेगा जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें आपको इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, रिवर्स एंड लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आता है, हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आती है, जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 आता है, पंचायती राज एक्ट 1989 आएगा और 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट रिलेटेड टू पंचायत इंक्लूड होंगी। जो सेकंड मेजर कंपोनेंट रहेगा हमारे सिलेबस का वो वो जनरल नॉलेज विद रेफरेंस टू इंडिया रहेगा, जिसमें हमें इंडियन पॉलिटी के बारे में जानना होगा, जिसमें हमारे टॉपिक्स लाइक Indian Constitution, directive principles of the state policy, fundamental duties, fundamental rights, judiciary and executive parliaments के बारे में जानना होगा। एंड जो सेकंड पार्ट रहेगा इस कंपोनेंट का वो रहेगा फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, जिसमें आपको लेक्स एंड रिवर्स ऑफ इंडिया के बारे में जानना होगा, रिवर सिस्टम्स के बारे में देखना होगा, हिमालयाज़ के बारे में देखना होगा, पेनिनसुलर इंडिया के बारे में देखना होगा, नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में देखना होगा एंड हमारे आइलैंड्स के बारे में देखना होगा। एंड जो थर्ड पार्ट रहेगा इस कंपोनेंट का वो रहेगा हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में आपको जानना होगा। एंड जो फोर्थ पार्ट रहेगा इस कंपोनेंट का वो रहेगा फ्रीडम स्ट्रगल एंड रिवोल्ट ऑफ 1857। ये टू इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगी इस कंपोनेंट में। और फिफ्थ पार्ट जो रहेगा इस कंपोनेंट का वो रहेगा इंडियन इकोनॉमी के बारे में हमें जानना होगा। एंड जो थर्ड कंपोनेंट रहेगा हमारे सिलेबस का वो रहेगा जनरल साइंस, और जिसमें हमारे कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी देखने को मिलेंगी, न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा एंड केमिकल इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शंस के बारे में देखना होगा, मोशन, इलेक्ट्रिसिटी, इन जैसे टॉपिक्स के बारे में देखना होगा। एंड फोर्थ कंपोनेंट जो रहेगा मैथमेटिक्स का, जिसमें हमें मेंसुरेशन, वॉल्यूम्स एंड सरफेस एरिया, प्रोबेबिलिटी के बारे में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एंड जर्नल इंग्लिश रहेगा हमारा फिफ्थ कंपोनेंट, जिसमें हमें हमारे टेंसेस आते हैं, प्रीपोजिशंस आते हैं, मॉडल्स आते हैं एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस आते हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आते हैं, प्रोनाउन्स आते हैं, फ्रेजेस आते हैं, आर्टिकल्स आते हैं। ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी। और जो हमारा रीजनिंग का पोर्शन आता है, रीजनिंग में हमारे डायरेक्शन सेंस टेस्ट आता है, ब्लड रिलेशंस आते हैं, स्पीड, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स आते हैं और मेंटल रीजनिंग इंक्लूड की जाएगी इस कंपोनेंट में।
एंड जो सेवन्थ कंपोनेंट रहेगा वो रहेगा हमारा कंप्यूटर का, जिसमें फंडामेंटल्स ऑफ द कंप्यूटर साइंसेस के बारे में आपको देखना होगा, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में देखना होगा, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में देखना होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस एसएस, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बारे में देखना होगा, वायरस, ईमेल एंड इंटरनेट के बारे में देखना होगा। तो गाइज़ ये रहा हमारा सिलेबस, जो हमारा सिलेबस रहेगा विलेज लेवल वर्कर की पोस्ट्स के लिए। लेट्स मूव टू व्हाट शुड बी आवर स्ट्रेटजी इफ वी वांट टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले मेरी आपसे यही गुजारिश रहेगी कि जो कैंडिडेट, अगर कोई कैंडिडेट किसी भी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करता है और अनफॉर्चुनेटली उसका उस एग्जामिनेशन में वो क्वालिफाई नहीं कर पाता, तो एज ए रिज़ल्ट वो डिमोटिवेट होके अपनी स्टडीज़ को स्किप करके बैठ जाता है, और जो फ्यूचर आने वाले एग्जामिनेशंस हैं वो अच्छी तरीके से उन एग्जामिनेशन के लिए तैयारी नहीं कर पाता, और जब फिर वो नेक्स्ट एग्ज़ामिनेशन करीब आते हैं तो हम फिर वही चीज़ें रिवाइज़ करके जाते हैं जिनसे हम पहले वाला एग्ज़ामिनेशन क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो हम अ, हम फिर उस एग्ज़ामिनेशन में भी बेटर परफॉर्म नहीं कर पाते। तो मेरी आप सब से यही सजेशन रहेगी कि आप कृपया करके अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखें, क्योंकि जो आप पढ़ते हो वो कहीं न कहीं आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट होता है फ्यूचर एग्ज़ामिनेशन के लिए। क्योंकि अगर आप देखोगे कि जेके एसएसबी का कोई भी एग्ज़ामिनेशन अगर आप देखोगे, तो सिलेबस अप्रॉक्सीमेटली 70 to 80% सेम रहता है। तो अगर आप उस चीज़ को बेस बना के उस 70 to 80% जो सिलेबस आपका होता है उसको बेस बना के उसको अच्छी तरीके से पढ़ के रखोगे, तो डेफिनेटली आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा जो भी आने वाले एग्जामिनेशंस होंगे। तो उसके बजाय हम क्या करते हैं, हम फेलियर को एक्सेप्ट नहीं कर पाते और खुद को डिमोटिवेट करते हैं। डिमोटिवेट होके हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंड एज ए रिज़ल्ट हम अपनी फर्दर स्टडीज या आने वाले फ्यूचर एग्जामिनेशंस के लिए अच्छी तरीके से प्रिपेयर नहीं कर पाते, और फिर हम आने वाले एग्जामिनेशंस में भी हम खुद वहीं पे पाते हैं जहाँ पे हम प्रीवियस एग्जामिनेशंस में स्टैंड कर रहे थे। तो इसीलिए अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करो, कंटिन्यू रखो, क्योंकि आपने बहुत सारी मोटिवेशनल स्टोरीज़ देखी होंगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बहुत स्ट्रगल करके आते हैं, 6 6 7 7 साल पढ़ के आते हैं और कोई एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं कर पाते, एंड फाइनली वो अपने आप को कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेते हैं। तो उनसे हमें यही प्रेरणा मिलती है कि अगर आप स्टडीज़ कंटिन्यू रखोगे तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं एडजस्ट होंगे ही होंगे। लेकिन अगर आप अपने आप को डिमोटिवेट करोगे, अपने आप से खुश नहीं रहोगे, मतलब अपने आप की वीकनेसेस को रिकॉग्नाइज नहीं करोगे, तो आपके लिए कोई भी एग्ज़ामिनेशन क्वालिफाई करना इम्पॉसिबल ही रहेगा। तो इसीलिए मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप स्टडीज़ को कंटिन्यू करती जाइए, और आपके लिए बेटर रहेगा, और आप डेफिनेटली अपनी जगह बनाओगे किसी भी रिक्रूटमेंट में।